हेलो गाइस, आज हम सोलो लिवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें हंटर्स को दिखाया जाता है। जिन्वो नोटिस करता है गोटो और यूजी लड़ाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो उन्हें परखना चाहता है। फिर हम देखते हैं हंटर अपने साइज को बड़ा कर लेता है। एक हंटर उससे कहता है तुम शक्तियों की तुलना करना चाहते हो। फिर वो हंटर भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो दूसरा हंटर कहता है ठीक है, देखते हैं कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। फिर वह लगातार पंच मारते हैं। दूसरी तरफ एक हंटर उसे किक मारता है। वो उसके हमले से बचकर भागने लगता है। फिर वह दूर से हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो दूसरा हंटर कहता है कि वो बहुत खतरनाक है। फिर उसका राइवल उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो उसके हमले से बच जाता है। जो ये बताता वैसे जो ये अरेना है ये टॉप लेवल की मैजिक से बना हुआ है। इसके बाद बेग ट्रांसफॉर्म होकर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसका राइवल उसके हमले से बच जाता है। फिर बेग गिल्ड मास्टर को देखकर कहता है यही कि गिल्ड मास्टर हमारा इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कि वो अपनी टीम का टेस्ट करवा रहा है। फिर हम देखते हैं बेग को, जो कि सीरियसली हो जाता है और ये देखने के बाद तो उसका राइवल भागने लगता है। वो हंटर कहता है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता, लेकिन बेक उससे भी ज्यादा फास्ट होता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। एक आदमी कहता है मेरे जैसे ए रैंक का तो कोई चांस ही नहीं है। उसके पास वाला समझाता है कि यह सच नहीं है। वो उससे कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो मास्टर। जापानीज हंटर कहता है ऐसा लगता है कि मैंने ये मैच जीत लिया। वो हंटर कहता है कि मैं जमीन में घुस गया हूँ। आगे हम देखते हैं जापानीज हंटर ने एक को पकड़ लिया था। फिर हम देखते हैं बेक को, जो कि उसके ऊपर हमला कर रहा था। बेक उससे कहता है तुम कब तक दौड़ते रहोगे। फिर हम देखते हैं बेक रुक जाता है क्योंकि दो सामने हंटर खड़े थे। बेक उनसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमजोर हूँ हंटर चाय से। इसके बाद हम देखते हैं चाय एक हंटर से फाइट कर रही होती है। फिर चाय उसे टच कर देती है और वो आगे बढ़ जाती है। वो भागकर जाती है हंटर बेक के पास ताकि वो उसकी मदद कर सके। फिर हम देखते हैं पीछे से एक हंटर आ जाता है। चाय उसे देख लेती है और वो उसके ऊपर लगातार हमले कर देती है, लेकिन उसकी वजह से वो हंटर बेकाबू हो जाता है। और इसके बाद तो वो हंटर चाय के ऊपर लगातार हमले कर देता है। फिर वह एक जोरदार मुक्का भी मारता है। जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं जिन्वो वहां पर आकर चाय को बचा लेता है। जिन्वो उससे कहता है कि तुम कह सकते हो कि मैं दखल दे रहा हूँ। इसके बाद वो हंटर जिन्वो के ऊपर भी हमला कर देता है। जिन्वो उसके ऊपर हमला करके उसे जमीन में पटक देता है। ये देखकर गिल्ड मास्टर कहता है वो सच में एक मेज है ना। फिर उसकी असिस्टेंट भी आके देती है। गिल्ड मास्टर कहते हैं मुझे खुद इसे वेरीफाई करना होगा। जिन्वो कहता है चाय से कि हम हार मान ले, और चाय भी जिन्वो की बात मान जाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर असिस्टेंट भी आ जाती है। मैं समझाता हूँ। गिल्ड मास्टर जिन्वो के साथ मैच खेलना चाहते हैं। फिर जिन्वो थोड़ा बहुत सोचता है, इसके बाद वो भी आके देता है। इसके बाद असिस्टेंट गिल्ड मास्टर को बताती है। वो कहती है एक शर्त पे कि तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद हमें एक मीडिया वाले का सीन दिखाया जाता है। वह न्यूज़ वाली उन्हें रेड मिशन के बारे में बताती है। वहाँ पर जूही होती है जो कि उस न्यूज़ को देख रही होती है। उसकी मॉम उससे कहती तुम आज काम नहीं कर रही हो। वो कहती है ये मेरी छुट्टी का दिन है, मैंने आपको कल बताया था। इसके बाद वो रूम से बाहर आकर एक कॉल लगाती है। चाहे अपने मन में कहती क्या वो इस रैंक के हंटर को संभाल सकता है। चाहे बताती है कि मैं फाइटिंग के मैदान में नहीं जा सकती। फिर चाय उससे कहती है हम उन्हें रोकने वाले नहीं है। बेक कहता है चाय से तुम्हें उससे उम्मीदें नहीं है। जिन्वो कहता है चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके बाद मास्टर उसे जोरदार पंच मारता है, लेकिन जिन्वो उसके हमले से बच चुका था। मास्टर कहता है तुम दावा करते हो कि तुम एक मेज हो। इसके बाद वो कहता है मुझे हंसाओ मत। मास्टर कहता है मैं तुम्हारी ट्रू नेचर को एक्सपोज करूंगा। और इसके बाद वह लगातार जिन्वो के ऊपर हमले करता है। जिन्वो अपने मन में कहता है ये सच है, वो पूरी तरह से अलग है, मतलब दूसरे इस तरह हंटरों से। फिर वो कहता है लेकिन मैं अभी भी चकमा दे सकता हूँ। मास्टर अपने मन में कहता है वो फिर से मुस्कुराया। एक हंटर कहता है उसके हमले देखने में बहुत तेज है, वो शानदार ढंग से चकमा दे रहा है। हम देखते हैं जिन्वो सिर्फ उसके हमले से बच रहा था। चाहे अपने मन में कहती है वो सिर्फ चकमा नहीं दे रहा है। जिन्वो की ऐसी हरकतों को देखकर गिल्ड मास्टर को गुस्सा आ जाता है। वो सीरियसली कहता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं तुम्हें पूरी ताकत से खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो जिन्वो के ऊपर जोरदार हमला करता है। जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं जिन्वो ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। जिन्वो उससे कहता है मैंने लगभग अपनी एक आंख को खो ही दिया था। वो कहता है उसने मेरी कलाई नहीं बल्कि उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया है। फिर वो कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जिन्वो उससे कहता है अगर मैं तुम्हारी कलाई को पकड़ लेता हूँ तो ये मैच यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। जिन्वो सीरियसली कहता है तुम चाहते हो कि यह फाइट और भी ज्यादा लंबी चले। इसके बाद हम देखते वो दोनों काफी सीरियस हो जाते हैं, यहाँ तक इन दोनों के तो और भी बाहर आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं। अचानक से बीच में बर्फ आ जाती है। फिर हम देखते हैं बेक और चाय दोनों मिलकर जिन्वो को रोक देते हैं और गोटो के टीम मेंबर भी उसे रोक देते हैं। फिर बेक कहता असिस्टेंट से, मतलब इस मैच को रोकने के लिए। एक हंटर कहता ये तो बस एक खरोच है, गोटो से लड़ना ये इम्प्रेसिव है। फिर हमें दिखा जाता जिन्वो ने अपनी सेडा को उनके सेडा में डाल दिया था। गिल्ड मास्टर जाते वक्त कहता है मुझे लिस्ट भेज देना। इसके बाद वहाँ पर जिन्वो आ जाता है। फिर वो जेजो आइलैंड के मिशन के बारे में कहता है।
अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। वो गिल्ड मास्टर गोटो से बात कर रहा था। फिर गोटो उस बंदे को संग जिन्वो के बारे में बताता है। यह आदमी उससे कहता है संग जिन्वो नाम का बंदा इस लिस्ट में नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं चायक और उसे भी ये बात पता चल जाती है और वो कहती है हंटर संग शामिल नहीं हो रहा है। वहाँ पर चोए भी था और उसे भी ये बात पता लग जाती है। चोए कहता है अब हमारे पास सिर्फ 15 एस रैंक हंटर है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जिन्वो घर आ गया था। जीना कहती बड़े भाई आपको देर हो गई। जिन्वो की मोम कहती तुम्हारा फिर से स्वागत है जिन्वो, और वह कहती है डिनर तैयार है। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब डिनर कर रहे होते हैं। जिन्वो अपने मन में कहता है मेरी मोम जाग गई है 4 साल सोने के बाद, उन्हें अब मेरी ज़रूरत है, इसीलिए तो मैं जेजू आइलैंड नहीं जा सकता। इसके बाद हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वो सब एक दूसरे को खा रहे थे। क्वीन बताती हमें यह जगह जल्दी छोड़नी होगी। वो बताती हमारे पास एक ताकतवर बच्चा होना चाहिए, इसका मतलब है हमें लीड करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं एक अंडा तोड़कर बाहर आने लगता है। आगे हम देखते हैं वो अपने कलर को चेंज कर लेता है। रानी उससे कहती है ताकतवर बनो मेरे बच्चे, और इसके बाद वह बहुत जोर से चिल्लाता है। अगले सीन में हम देखते हैं टीवी वाले भी रेड मिशन के बारे में बताते हैं। आगे हम देखते हैं बेक के दोस्त को। वो देखता है कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। जिन्हों अपनी दोस्त को बताता है ये बहुत खतरनाक है मत जाओ। फिर वो उससे कहता है कि तुम ई रैंक हंटर हो। वो गुस्से में उसके गाल पकड़ते और उससे कहती है तुम्हारे पास ऐसा कहने की हिम्मत है। अगले सीन में चेयरमैन गो कहते कल से शुरू होने वाला है। फिर हम देखते हैं हमें कुछ शिप को दिखाया जाता है। उन्होंने पूरे आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया था। एक हंटर कहता है मास्टर क्या हमारी ताकत काफ़ी है। वो दूसरा हंटर कहता है जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर मिनसुंग भी था। अगले सीन में हम देखते हैं बेक हैरान हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त भी वहाँ पर आ चुका था। बेक उससे कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम आओगे। बताता है मेरे जैसे हीलर के बिना तुम मारे जाओगे। फिर हम देखते वो दोनों साथ में हाथ मिलाते हैं। इसके बाद हमें प्लेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एक हंटर कहता है ये आम लोगों के लिए आखिरी मौका हो सकता है ऐसे रैंक के हमले के मिशन के गवाही बनने के लिए, और वो कहता है हमें इस बार सफल होना है। इसके बाद हम देखते हैं जापानीज एस रैंक हंटर अपनी पावर को रिलीज करते हैं। फिर हम देखते हैं चोय उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद वह दोबारा हमला करता। हम देखते हैं आइलैंड पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वह अपने मन में कहता है मैं आखिरकार इस जगह पर पहुंच गया हूँ। एक बार फिर इस जमीन पर खड़े होकर सब लोग चलो उतरते हैं। इधर हम देखते हैं जापानीज हंटर उन सभी का मुकाबला कर रहे होते हैं। एक हंटर कहते कुमामोटो डर तुम्हें मार डालेगा। यहाँ पर सभी हंटर उन सभी को मार रहे होते हैं। एक कहता है कि तुमने उन आँख की लपटों को देखा, ये उस चोई आदमी की ओर से होना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ हंटर ने उन्हें बर्फ में जमा दिया था। आगे हम देखते हैं चोई रास्तों को बंद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं जिन्वो को जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। फिर जिन्वो कहता है आज रोड खाली है। फिर वो कहता है इस रैंक के हंटर काफी ज्यादा कमाल के, वो सब संभाल लेंगे, वो मिशन को आसानी से पूरा कर सकते हैं। वो अपने मन में कहता है मेरे जैसे के बिना भी। अगले सीन में हम देखते हैं हंटर अपने काम पर लग जाते हैं। एक हंटर कहता है क्या रानी सच में यहाँ है? हो सकता है कि इसने उन्हें छोड़ दिया और वो भाग गई। फिर चोए कहता सब लोग इसकी जांच करो। अगले सीन में हम देखते हैं उन्हें बहुत सारे अंडे मिलते हैं। रानी भी पास में होना चाहिए। इसके बाद चाहे उन्हें इशारा करती है। वो सब देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अंडा था। एक हंटर कहता है ये बहुत बड़ा है। बेक उससे कहता है हमारा मिशन रानी को मारना है। इसके बाद एक जापानीज हंटर कहता है इसे हील करो। वो हीलर कहती क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ठीक करूं, लेकिन ये फ्री में नहीं है। वो हंटर कहता है बेको बनाना छोड़ो मुझे हील करो। वो हंटर उससे कहती है मुझे कुछ चाहिए पैसों के बदले। इसके बाद हम देखते हैं अचानक से उसका सर कट जाता है। इसके बाद हमें खतरनाक सा ऑरा दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।